फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी म्यूचुअल फंड निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक की। अक्सर गिरते बाजार में इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड्स को पैनिक में आकर अपने बेच देते हैं। आप ये मिस्टेक कभी मत करना। मैं हूं शेफाली वर्मा, एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड लिया है। ये एग्जाम्पल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहती हूँ। 18 दिसंबर 2024 को इस म्यूचुअल फंड की एनएवी ऑल टाइम हाई तकरीबन 130 रुपए थी। और इससे पहले का इस म्यूचुअल फंड का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 9 सालों में ऑलमोस्ट 25% KCAGR के रिटर्न दिए हैं। मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है। इस परफॉर्मेंस को देखकर ही लोग इसमें निवेश कर देते हैं। केवल पिछले रिटर्न्स को देखकर किया गया निवेश एक प्रकार की गलती तो है ही। अब इसमें कुछ बुरा भी नहीं है कि आप रिटर्नर्स को देखते हो, लेकिन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। बट मन के चलते हैं कि किसी इन्वेस्टर ने जब इसकी एनएवी ऑल टाइम हाई थी 130, 128 या 125 थी, उसे वक्त इस म्यूचुअल फंड में निवेश चालू कर दिया, क्योंकि ये तो पिछले 9 साल से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। इसमें पैसा लगा देते हैं। ऐसा सोच करके हम पैसा लगा देते हैं और तभी सितंबर 2024 में भारत का स्टॉक मार्केट करेक्ट होना चालू हो जाता है। जब भारत के स्टॉक मार्केट में करेक्शन चालू हुआ तो इस म्यूचुअल फंड में भी करेक्शन हुआ। अब ये देखिए कितने से करेक्ट हुआ। मैं आपको डेटा दिखाना चाहती हूँ। कुछ ही मंथ्स में ये म्यूचुअल फंड तकरीबन 24% तक ड्रॉप हो गया। इसकी एनएवी 130 रुपए से 98 रुपए तक पहुंच गई। और जब ऐसा होता है तो इन्वेस्टर को घबराहट होती है। और ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उसको बेच करके निकलने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड तो बेकार है, इसमें तो मेरा लॉस हो गया 24%, तो अभी मैं लॉस में हूँ। हो सकता है ये 30% हो जाए, हो सकता है ये 35% हो जाए, 40% हो जाए। ऐसा करके वो म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि उसके ठीक बाद क्या हुआ आप मेरी स्क्रीन पर देखिए। इसमें अच्छी खासी रिकवरी आई। अच्छी खासी रिकवरी आकर के इसकी एनएवी ऑलमोस्ट 122 के आसपास पहुंच गई थी। तो काफी कुछ रिकवरी हो गई थी। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने पैनिक होकर के इस म्यूचुअल फंड को बेच दिया, उससे क्या हुआ? उनका लॉस हो गया। इमीडिएटली लॉस बुक हो गया। उसके बाद देखें, जब ईरान वॉर चालू हुआ उसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड और भी ड्रॉप हुआ। 98 इसका पहला बॉटम बना था, उसके बाद 92 जो बॉटम बना उसमें तो 29% के फॉल हुए। अब जिन इन्वेस्टर ने 98 पर नहीं बेचा था ना, उसको 92 पर फिर घबराहट होगी। वो वहां पे बेच के निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो और भी बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि आप और भी ज्यादा लॉसेस में अपने म्यूचुअल फंड को बेच रहे हो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से इसमें अच्छी खासी रिकवरी हो गई। वापस से 103, 104 की इसमें रिकवरी आ गई फिर से। यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रही हूँ। ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के साथ हुआ है। क्वांट के साथ हुआ है, टाटा के साथ भी हुआ है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के साथ हुआ है। आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकता है ऐसे म्यूचुअल फंड्स हो जिनमें कि बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। किसी में 15%, 20%, 30%, लेकिन वापस से रिकवरी भी आई है। तो ऐसे में अगर आपके म्यूचुअल फंड्स डाउन है तो आपको रिव्यू करना है। और इसके लिए आपको 4 फैक्टर्स का रिव्यू करना है, जिसे मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगी। मेरी अगली वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि वो 4 फैक्टर्स क्या हैं, जो आप रिव्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपने डिसीजन ले सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड को बेचना है कि नहीं बेचना है। बट प्लीज ब्लाइंडली किसी म्यूचुअल फंड को ना बेचें, वरना क्या होगा? आप लॉस बुक कर लेंगे। और मैं ऑफ कोर्स नहीं चाहती कि आप अपना लॉस बुक करें। तो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव ये एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अपने म्यूचुअल फंड्स को, अपने पोर्टफोलियो को पैनिक में आकर बेचना नहीं है। प्रॉपर रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, जिसमें मेरे वीडियो निश्चित ही आपके लिए सहायक होंगे और आपको डिसीजन लेने मदद करेंगे हैं। धन्यवाद। यह वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू सो मच।